राजा विक्रम, आज मैं तुमसे ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर देने पर तुम गलत ठहरोगे और चुप रहने पर भी। इतना कहकर बेताल हंसा और रात और भी गहरी हो गई। कहानी शुरू होती है। घना अंधेरा, श्मशान की हवा में सन्नाटा और रहस्य घुला हुआ था। राजा विक्रमादित्य कंधे पर बेताल को उठाए, फिर उसी मौन यात्रा पर निकल पड़े। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं, और तभी बेताल बोला, राजन, आज की कथा सुनकर तुम स्वयं अपने न्याय पर प्रश्न करोगे। विक्रम चुप रहे। बेताल की कथा। बहुत समय पहले धवलपुर नाम का एक नगर था। नगर में 3 लोग रहते थे। एक आरव, एक ईमानदार चित्रकार, 2 माया, नगर की सबसे बुद्धिमान युवती, 3 देवांश, राजा का न्यायाधिकारी। एक दिन नगर में घोषणा हुई, जो सबसे सत्य चित्र बनाएगा उसे राज पुरस्कार मिलेगा। आरव ने ऐसा चित्र बनाया जिसे देखकर लोग रो पड़े, लेकिन पुरस्कार मिला देवांश को। क्यों? क्योंकि माया ने देवांश के पक्ष में मौन समर्थन दिया। सस्पेंस गहराता है। कुछ दिन बाद आरव मृत पाया गया। कोई घाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं। नगर में अफवाह फैल गई, यह आत्महत्या है। माया जानती थी यह हत्या थी, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। देवांश राजा के सबसे करीब था। माया ने सोचा, अगर मैं सच बोलूंगी तो नगर में अराजकता फैल जाएगी, और वह चुप रही। बेताल का प्रश्न ट्विस्ट। बेताल अचानक बोला, राजन विक्रम, अब प्रश्न सुनो। आरव की मृत्यु का दोषी कौन है? जिसने हत्या की, जिसने झूठा न्याय दिया, या वह जिसने सच जानते हुए भी मौन को चुना? यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम भी न्याय करोगे, और यदि चुप रहे तो तुम भी अपराधी ठहरोगे। विक्रम का संघर्ष। विक्रम के हाथ कांप गए। यह पहली बार था जब उत्तर देना भी गलत था और चुप रहना भी। कुछ पल बाद विक्रम बोले, अपराध केवल करने से नहीं होता। कभी कभी सच न बोलना भी अपराध होता है। कहानी का रहस्योद्घाटन। बेताल जोर से हंसा। राजन, यही उत्तर मैं सुनना चाहता था। जो मौन से अन्याय को बढ़ने देता है, वह भी उतना ही दोषी होता है जितना अपराधी स्वयं। और इतना कहकर बेताल फिर से उड़ गया। अंत और सीख। हर बार बुराई शोर नहीं मचाती। कभी कभी वह हमारी चुप्पी में पनपती है, और जो सच जानते हुए भी मौन रहता है, इतिहास उसे भी माफ नहीं करता। राजा विक्रम फिर बेताल को पकड़ने अंधेरे में आगे बढ़ गए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।